अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची से मैं बात कर रहा हूँ। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पीपीएल हमारे ऑफिस का नाम है और बहरिया टाउन से मल्टीपल टाइम्स में हम वीडियोस रिकॉर्ड करते रहते हैं आप दोस्तों के लिए। आज की वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया है कि डोंट सेल, यानी अपनी प्रॉपर्टी मत बेचिए। इन दिनों में ख़ास करना बेचिए हमारा जो टॉपिक है, या जो एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि आज की मार्केट सिचुएशन जो चल रही है, इसके मुताबिक मैं आप लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज़ सेल करने के लिए बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा, बल्कि आप लोगों को मना करूंगा, एडवाइस करूंगा कि इन दिनों में अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल के लिए मार्केट में नहीं लेके आइए। अच्छा, इसके बावजूद मार्केट की सिचुएशन ज़रा बुरी चल रही है। नैब के यहाँ पे कोई मामला चल रहे हैं बहरिया टाउन के साथ। यहाँ मुतासरीन के बारे में बात हो रही है बहरिया टाउन। दुबई की बात हो रही है, मलिक रियाज साहब के लिए घेरा तंग किया जा रहा है। मलिक अली रियाज साहब को जो है वो एफआईआर में लिया जा रहा है, एब्सकॉन्डर या मुख्तलिफ़ किस्म के जो पासपोर्ट मनसूख कर दिए, इस तरह की बड़ी खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं आजकल। अच्छा, इन सारी चीज़ों को लेके एक आम इंसान, एक वो बंदा जिसने यहाँ पे 125 गज़ का प्लॉट लिया, 500 गज़ का, 1000 गज़, या एक छोटा सा अपार्टमेंट है, या वो यहाँ पे बहुत बड़ा किसी का फार्म हाउस है, हर किसी के दिल में एक सवाल उठता है। और वो सवाल यही है कि आया कि हमें फर्दर प्रॉपर्टी अपनी बहरिया टाउन में रखनी चाहिए या यहाँ से सेल करके निकल जाना चाहिए। तो इसके जवाब में मैं आप लोगों को कहूँगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, इसका इंतज़ार कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। यानी फ़ौरन आप लोगों की बातों को देख के, या ये टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया पे इस तरह के यूट्यूबर्स जो बड़े चटखारेदार, मसालेदार आप लोगों को टाइटल्स दे के व्यूज़ वगैरह ज़्यादा लेते हैं और आप लोगों को ऐसे पैगाम देते हैं कि यहाँ से जी बेचो जी, मलिक रियाज का भी बेड़ा गर्क और बहरिया टाउन का भी बेड़ा गर्क हो गया, यहाँ से निकलो और जी आगे कहीं और ले जाओ, मुल्क से बाहर पैसा ले जाओ और ये डीएचए सिटी की तरफ ले जाओ या किसी और कॉलोनी की तरफ ले जाओ, लेकिन बहरिया टाउन से निकलो। क्यों निकलो भाई बहरिया टाउन से? पूरे जो सुपर हाईवे के ऊपर अगर कोई रिहाइश के काबिल जगह नज़र आती है तो वो सिर्फ बहरिया टाउन ही है। मैं आप लोगों को एक क्लियर कट मैसेज ये दे रहा हूँ कि इन दिनों में अपनी प्रॉपर्टीज़ ना बेचिए। उसकी रीज़न्स हैं कुछ, जिसमें से एक बड़ी वजह ये कि देखिए, आज एक आम इंसान अगर अपनी प्रॉपर्टी, एक मेरे पास एक 2 कमरों का अपार्टमेंट है या एक प्लॉट है या कोई भी प्रॉपर्टी, अगर मैं एक आम इंसान की हैसियत से मार्केट में बेचने के लिए आऊँगा तो मेरी प्रॉपर्टी की कीमत कम लगेगी। उसकी वजह ये कि ऐसे इन्वेस्टर्स, ऐसे स्टेक होल्डर्स जिन लोगों ने बिल्कुल अपने यानी कम कीमत अपनी प्रॉपर्टीज़ करके बेच रहे हैं, यहाँ से अपना पैसा निकाल रहे हैं, उन लोगों ने रेट्स का वैसे ही बेड़ा गर्क किया हुआ है। यानी ये कह लें कि अगर स्क्वायर फीट रेट अपार्टमेंट्स के देखें, जो यानी 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे होने चाहिए थे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी 5,000 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे दे रहे हैं। लेकिन इनकी नीयतों का नहीं पता कि जब डिलीवर होगी ये बिल्डिंग तो उस वक्त जाके कोई हिडन कॉस्ट आपके ऊपर अप्लाई कर दें, या मुस्तकबिल में किसी किस्म की और पोजेशन यूटिलिटीज़ या जो कॉस्ट एक्सेलरेशन चार्जेस को लग जाएं कि जनाब महंगाई हो गई थी और इस वजह से हम अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे 100 बहाने होते हैं बिल्डर्स के पास। लेकिन अभी हालिया इन दिनों में अगर हम देखते हैं कि ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको देख के एक आम इंसान अट्रैक्ट हो जाता है फटाफट कि हमें जी ये ख़रीदना चाहिए, या अपनी प्रॉपर्टी अगर ये लोग इतने कम रेट पे बेच रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, हम भी बेच कर निकलते हैं। तो जो बेचने वाले हैं उनको तो मैं कर रहा हूँ मना, और ख़रीदने वालों को मैं वैसे मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन चले, आप लोगों ने अगर नहीं यहाँ पे मज़ीद इन्वेस्ट करना तो कम से कम जो ऑलरेडी चीज़ ली हुई है आपकी प्रॉपर्टी, उसको तो महफूज कर लीजिए। मैं ये कहूँगा कि ठीक है, आप हमारी वीडियोस देख के या किसी की बात फ़ौरन मान के नई पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल ना आए। हम नहीं कह रहे कि यहाँ पे आप आएँ और यहाँ पे 10 प्रॉपर्टीज़ खरीद लें या मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर लें आप लोग। लेकिन जो ऑलरेडी की गई इन्वेस्टमेंट है उसको सेव करना या उसको महफूज रखना, सिक्योर करना, वो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। खैर, ये है मेरा मशवरा। और फिर मैं हमेशा कहा करता हूँ कि आप लोगों को 4-5 लोगों से रब्ता करना चाहिए और प्राइस भी पूछें, रिसर्च भी करें और फिर उनकी राय भी लें। और आप लोगों की राय अगर मेरी राय से मुख्तलिफ हो तो मैं हमेशा वेलकम करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे भी सीखने का मौका मिले और फिर मैं बहुत सारे आप जैसे दोस्तों के साथ ये आइडियाज़ शेयर करता रहता हूँ ताकि उन लोगों तक भी मेरी ये बात पहुँचे। और बेचने वालों को आज अप्रिशिएट मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, और इसकी वजह जो मैंने अभी शेयर की है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, उनको निकालने दें। लेकिन उनके चक्कर में कि वो कम रेट पे बेच रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को कम रेट पे इवेल्युएट ही ना करवाएं।
और अगर आप लोगों को कोई ऐसा सवाल पैदा होता है, माइंड में आता है कि अच्छा जी मुझे अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू जाननी है, इन दिनों में अव्वल तो आप लोगों को चाहिए कि भाई आप कीमतें ही ना पूछें, और नंबर 2 अगर फिर भी पूछनी है तो आप डायरेक्ट ये बताएं अपने एजेंट को कॉल करके कि भाई मैंने बेचना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ भाईबंदी में रेट लेने के लिए आया हूँ, पूछना चाह रहा हूँ, वैल्यूएशन करना चाह रहा हूँ कि आज के इन दिनों में रेट्स क्या चल रहे हैं और ये कब तक बेहतर हो जाएंगे। ये 2 सवाल पूछ के आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दें। किसी को ऐसी उम्मीद में भी ना लगाएं, क्योंकि जब ऐसी कोई कमिटमेंट्स वगैरह होती हैं कि आपके बिहाफ पे अगर कोई डील करने के लिए करीब करीब आए या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले या किसी से टोकन पकड़े, अगर एक कमिटमेंट ख़राब होगी आप मुकर जाएंगे कि जी अभी मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरा भाई नहीं मान रहा, मेरी अम्मी नहीं मान रही, मेरी वाइफ नहीं मान रही, कुछ इस तरह के मामला करेंगे तो फिर एक सीरीज़ ऑफ कमिटमेंट भी ख़राब हो जाएगी। तो खैर इसमें जो मशवरा मेरा है सीधा सीधा वो यही कि इन दिनों में अगर तो नहीं बेचना तो मार्केट की तरफ आप कनेक्ट भी ना करो। अगर बेचना को मजबूरी है, कोई इस तरह के मामला हैं, तो फिर जो जिसने बेचना उसने मेरी इस वीडियो को कोई वैल्यू नहीं देनी। फिर आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप लोगों ने बेचना है तो फिर पुराना फार्मूला के 4-5 लोगों से रेट्स लें, जो बेहतर कीमत दे रहा है उसके साथ ट्रांजैक्शन करके मूव ऑन कर जाएं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आ रही हैं। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, फेसबुक पेज लाइक कर लें, ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।